प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी तौलाब खैर वाफियत से होंगे और अपनी पढ़ाई की तरफ अच्छी तरह से तवज्जो दे रहे होंगे। अज़ीज़ तौलाब, सितंबर महीने की 8 तारीख 2020 ईस्वी और आज की एक नई वीडियो लेकर मैं आपका अपना उस्ताद ज़मीर अहमद आवान, टीचर गवर्नमेंट UPS मखदूम मोहल्ला, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। प्यारे बच्चों, गुज़श्ता क्लास में यानी पिछली वीडियो में हमने सबक ज़ाफ़रान के पहले दो तीन पैराग्राफ पढ़े थे और इसकी आज मज़ीद 3 पैराग्राफ जो हैं वो हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी दरसी किताब बहारस्तान उर्दू जो है 8वीं जमात की दरसी किताब बहारस्तान उर्दू जो है उसका सबक ज़ाफ़रान जो हमने आधा पढ़ा था, मज़ीद इसके पैराग्राफ आज हम पढ़ेंगे। तो आप अपनी दरसी किताब सफ़ा नंबर 96 यानी 96 पर खोलेंगे और मेरे साथ बावाज़ बुलंद इस बाकी मानदा सबक को पढ़ेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। ज़ाफ़रान को बादशाहों का फूल समझा गया है। ये दूसरी बात है कि इसकी तख्लीक में मेहनत कश तबका का लहू शामिल होता है। यूनानियों के यहाँ ज़ाफ़रान के रंग को शाही रंग समझा जाता है। हिंदुओं के यहाँ भी ज़ाफ़रान के तिलक को मुक़द्दस समझा जाता है। ज़माने कदीम में ज़ाफ़रान का तस्वुर वादी कश्मीर से अलग नहीं किया जाता था। यही वजह है कि ज़ाफ़रान को कश्मीर राजा यानी कश्मीर का राजा भी कहा जाता है। ज़ाफ़रान की खुशबू से यूनान के दरबार, थिएटर और महाल महक उठते थे। कश्मीर से लेकर यूनान तक मुख्तलिफ दुआओं में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल होता रहा है। उन दिनों कश्मीर और स्पेन के लोग अपने खानों में ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते थे। इंग्लैंड में भी 18वीं सदी ईस्वी में इसकी काश्त शुरू हुई। सफ़ा नंबर 97 ज़ाफ़रान की काश्त एक मुस्तकिल फ़न है। इसकी काश्त के लिए ख़ास किस्म की डहलवान ज़मीन दरकार है। जुलाई और अगस्त में बीज के बल्ब डाले जाते हैं। एक बार डालने के बाद करीबन 14 बरस तक इस पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। अक्टूबर में फूल निकल आते हैं। फिर एक खूबसूरत बाग हमारी निगाहों के सामने होता है। धूप में ज़ाफ़रान के फूल चुनकर सुखाए जाते हैं और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाफ़रान तैयार हो जाते हैं। शाही ज़ाफ़रान, मोगर और लच्छा वगैरह इसकी किस्में हैं। हिंदुस्तान में हर किस्म के ज़ाफ़रान की मांग है। बढ़ती हुई इस मांग की वजह से कश्मीरी ज़ाफ़रान की तिजारत बढ़ती जा रही है। अब आखिरी पैराग्राफ। कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्तकारी को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए मरकज़ी व रियासती हुकूमत ने कई मनसूबे तश्कील दिए हैं और एक तवील मनसूबा नेशनल ज़ाफ़रान मिशन के तहत हाथ में लिया है। उम्मीद है कि जदीद साइंसी तरीक़ों से भी काश्त करने की कोशिश की जाएगी और कालिदास ने अपनी नज़्म में ज़ाफ़रान के हुस्न को जिस खूबसूरती से बयान किया है उसकी असली खुशबू तमाम दुनिया में फैल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है। ज़ाफ़रान को बादशाहों का फूल समझा जाता है, यानी कि ज़ाफ़रान जो है, ज़ाफ़रान के फूल को बादशाहों का फूल भी कहते हैं। ये दूसरी बात है कि इसकी तख्लीक में मेहनत कश तबका का लहू शामिल, लेकिन इसकी तख्लीक में, इसको लगाने में, इसके पीछे जो मेहनत होती है वो मेहनत कश तबका जो है, मेहनत करने वाले लोग जो हैं उनका लहू, उनका खून शामिल होता है। वो एक खून पसीना एक करते हैं। यूनानियों के यहाँ ज़ाफ़रान के रंग को शाही रंग समझा जाता है। हिंदुओं के यहाँ भी ज़ाफ़रान के तिलक को मुक़द्दस समझे, यानी ज़ाफ़रान के तिलक को जो है मुक़द्दस यानी कि अजीम और पाक समझा जाता है। और इसके अलावा यूनान के लोग जो हैं उनके यहाँ भी ज़ाफ़रान के रंग को शाही यानी बादशाहों का फूल समझा जाता है। कदीम ज़माने में ज़ाफ़रान का तस्वुर वादी कश्मीर से अलग नहीं किया जाता था, यानी पुराने ज़माने से ही ये जो ज़ाफ़रान है इसका तस्वुर जो है, इसका ख्याल जो है वादी कश्मीर से अलग नहीं किया जाता था। यही वजह है कि ज़ाफ़रान को कश्मीर राजा भी कहा जाता है। इसी वजह से, यानी कि ज़ाफ़रान की जो मुनासबत है कश्मीर से, इसी वजह से ज़ाफ़रान को कश्मीर राजा यानी कि कश्मीर का राजा भी कहा जाता था। ज़ाफ़रान की खुशबू से यूनान के दरबार, थिएटर और हाल महक उठते थे। इसकी खुशबू से यानी कि
ज़ाफ़रान की खुशबू से थिएटर जो होते थे, यानी कि वो बड़ा हॉल जहाँ ड्रामा और दीगर तफरीह तबा के प्रोग्राम किए जाते हैं, जहाँ पर ड्रामे के स्टेज होता है, जहाँ पर ड्रामा पेश किए जाते हैं, वो हॉल जो है को इसकी खुशबू से महक उठते थे। कश्मीर से लेकर यूनान तक मुख्तलिफ दुआओं में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल होता रहा है, यानी कि इसको दुआओं में भी इस्तेमाल किया जाता है कश्मीर से लेकर यूनान तक। उन दिनों कश्मीर और स्पेन के लोग अपने खानों में ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते थे। इंग्लैंड में भी 18वीं सदी में इसकी काश्त, यानी कि 18वीं सदी में इंग्लैंड में ज़ाफ़रान की काश्त जो है वो शुरू हुई। ज़ाफ़रान जो है एक मुस्तकिल फ़न है, यानी कि एक किस्म का फ़न है। इसकी काश्त के लिए ख़ास किस्म की ढलवान ज़मीन दरकार होती है और जुलाई और अगस्त में बीज के बल्ब डाले जाते हैं, यानी जुलाई और अगस्त के महीने में इसका बीज जो है वो डाला जाता है। लेकिन एक बार डालने के बाद फिर इस पर ज़्यादा 14 साल तक तकरीबन ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अक्टूबर में इसके फूल जो हैं वो निकल आते हैं। ज़ाफ़रान के पौधों पर अक्टूबर के महीने में फूल निकल आते हैं। फिर इन फूलों को फिर एक खूबसूरत बाग हमारी निगाहों के सामने होता है। फिर एक बहुत ही खूबसूरत दिल को लुभाने वाला, है ना, प्यारा सा बाग हमारी आंखों के सामने आ जाता है। धूप में ज़ाफ़रान के फूल चुनकर सुखाए जाते हैं और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाफ़रान तैयार हो जाते हैं, यानी कि धूप में इसके फूलों को सुखाया जाता है और इसका ज़ाफ़रान तैयार हो जाता है। ज़ाफ़रान की बहुत सारी किस्में जैसे है शाही ज़ाफ़रान है, मोंगुर है, लच्छा वगैरह है। तो इसकी जो मांग है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि यही बढ़ती इस मांग की वजह से कश्मीरी ज़ाफ़रान की तजारत बढ़ती जा रही है ना। कश्मीर में ज़ाफ़रान की तजारत जो है बढ़ती जा रही है। कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्तकारी को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए, यानी कि इसको कश्मीर में इसकी तजारत को फ़रोग़ देने के लिए रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कई मनसूबे अमलाए जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मनसूबा है जिसका नाम है नेशनल ज़ाफ़रान मिशन, इसको भी हाथ में लिया है। उम्मीद है कि जदीद साइंसी तरीक़ों से भी काश्त करने की कोशिश की जाए, यानी कि साइंसी तरीक़ों से भी उम्मीद है कि आइंदा ज़ाफ़रान की काश्त की जाएगी। और जो कालिदास ने ज़ाफ़रान की तारीफ़ जो की है, जो उसके हुस्न की खूबसूरती बयान की अपनी किताबों में, अपनी शायरी में, और उसकी असली खुशबू जो है फिर तमाम दुनिया में फैल जाएगी। प्यारे बच्चों, आज हमने इसके सबक के आखिरी 3 पैराग्राफ जो थे वो पढ़े और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आए होंगे। इसमें कुछ लफ्ज़ हैं जा बजा, जगह जगह, फरामोश करना, भूल जाना, मुतवज्जा करना, तवज्जो दिलाना, फ़राइज़, फ़र्ज़ की जमा, काश्त होना, खेती करना, बहशत, जन्नत, तख्लीक करना, पैदा करना, मुक़द्दस, पाक, कदीम, पुराना, कश्मीर राजा, कश्मीर का राजा, कश्मीर थिएटर, वो बड़ा हॉल जहाँ ड्रामा और दीगर तफरीह तबा के प्रोग्राम पेश किए जाते हैं, फ़न, हुनर, लुग़त और फ़ियाम में डिक्शनरी। तो प्यारे बच्चों, आज मुझे उम्मीद है कि आज का ये सबक जो है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर आपके साथ, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।